नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पार संधू आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं इंजीनियर्स कैनल गांव चुड़ूनी कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तरनजीत भाई का ये डॉग फार्म है। इनके पास बहुत अच्छे जर्मन शेपर्ड्स हैं। ये 2008 से डॉग ब्रीडिंग बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों एक बात और, जैसे कि मेरे कुछ भाई कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि आप अपना डॉग फार्म दिखाओ, अपना फार्म दिखाओ। दोस्तों मेरे फार्म पे अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो मैं बिल्कुल, मेरे को आपसे ज़्यादा जल्दी है उसे दिखाने की, लोगों को अपने डॉग्स दिखाने की। लेकिन वहाँ पे भी काम फैला हुआ है। जिस दिन वो काम सब निपट जाएगा ढंग से मैं एक बढ़िया सी वीडियो बना के आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं तरनजीत भाई से और दिखाते हैं आपको इनके जर्मन शेपर्ड्स। तरनजीत भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत, इतनी दूर से आप समय निकाल के आए, मोस्ट वेलकम आपका। सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर अपने डॉग्स के बारे में बताइए। मेरा नाम तरनजीत है जी, और मेरा जो कैनल लोकेटेड है वो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ हाईवे पे चुड़ूनी जटान मेरे गांव का नाम है। और मैंने जो कैनल स्टार्ट करा था 2008 से करा था, तो तभी मल्टी ब्रीड से स्टार्ट करा था। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ जर्मन शेफर्ड और रॉटविलर दो ब्रीड्स हैं। मेनली जर्मन शेफर्ड ब्रीड्स हैं और ब्रीडिंग भी मैं जर्मन शेफर्ड की करता हूँ। मेरे पास अभी 11 डॉग जर्मन शेफर्ड के हैं टोटल, जिसमें 7 मेल डॉग हैं, 4 फीमेल हैं, और वो सभी के सभी इंपोर्ट हैं यूरोप से जी। और रॉटविलर मैंने एक रखा हुआ है, लेकिन वो मेरे को शौक है, अच्छा लगता है, हैवी ब्रीड है। तो अभी मेनली ब्रीडिंग में सिर्फ जर्मन शेफर्ड ही कर रहा हूँ जी। तरनजीत भाई आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी, थोड़ा बताइए। मैंने सिविल से डिप्लोमा, बीटेक और एमटेक कर रखा है, और एलएलबी आधी करी है, छोड़ दी थी। अच्छा, बीच में छोड़ दी थी। हाँ जी। तो मेरे शौक की वजह से ही मैं मतलब इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है अपना। वो ही एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे इतनी अच्छी मतलब हाईयर स्टडीज आपने कर रखी है, मास्टर्स हो आप जी, और उसके बाद आप इस प्रोफेशन में हो, ब्रीडिंग बिजनेस में हो, तो क्या कारण रहा है इसका? क्योंकि आपका बहुत अच्छा पैकेज भी लग सकता है, एमटेक वालों का बहुत अच्छा पैकेज लगता है। भैया एक छोटा सी बात है बस समझने वाली जी। लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है जी। और सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से आती है जो चीज़ आपका करने का मन हो। अब पैकेज आपका 20 लाख का भी लग जाए, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को एक्चुअली बीटेक करने के बाद जॉब करने का प्लान बनाया, फिर देखा कि अभी उम्र कम है, जॉब तो सारी उम्र करनी है और पढ़ ले जी। फिर एमटेक करके समझ आई यार कि मेरे को अपना काम करना चाहिए, मेरे को जॉब नहीं करनी। काम कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा। लोगों ने बोला भी और बोलते भी हैं अभी भी कि इतने एजुकेशन के बाद कुत्ते पालने हैं, फिर पहले पाल लो ये वो। लेकिन एजुकेशन इज़ डिफरेंट थिंग, और जो आपका शौक़ है, अब ये शौक़ है मेरा जी जी, जो डॉग ब्रीडिंग का है। अब उसमें ब्रीडिंग कह लो या मैंने शौक़ से रखे हुए हैं, ब्रीडिंग में ना भी करूँ मैं डॉग तब भी रखूँगा ही। तो फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा बिज़नेस में तब्दील कर दिया, थोड़ा इनकम जनरेट होती गई, फिर और बढ़ा लिया, 1 से 2 से 4 से 10 ऐसे कर लिया। तो मेन तो मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि करो बंदा वही जो आपका मन करे। सेटिस्फेक्शन अगर ना हो, इनकम जनरेट होती रहे आपकी। जैसे जॉब में वैसे तो टेंशन नहीं है ज़्यादा, अपने बिजनेस में ज़्यादा टेंशन होती है, रिस्क भी ज़्यादा रहता है। जी जी जी। तो मन की संतुष्टि के लिए बस। जी। आपके पास इतने अच्छे जर्मन शेपर्ड हैं और ये इंपोर्ट डॉग्स हैं जी। थोड़ा इनके बारे में बताओ, डॉग्स के बारे में। मैंने 2019 में मेरा फर्स्ट डॉग इंपोर्ट करवाया था जी। उसका नाम है ज़िफ्ट वोम्फेनिनो। तो उसके बाद फिर अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट से। जी। तो फिर मैंने दूसरा, तीसरा, अभी टोटल आपको जैसे पहले मैंने बताया कि मेरे पास अभी 11 हैं, जिसमें मेल फीमेल मिला के। तो अभी आगे और भी परमात्मा सुख रखे तो और भी अच्छा कुछ करेंगे जी। डॉग्स का। तो यही है, अब जैसे कि सभी के नाम बताने बैठो तो मेरे ख्याल से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको वीडियो में सारे दिखा देंगे एक बार। जी। तो जर्मन शेफर्ड ही है ज़्यादा डॉग। मतलब आपका एक ब्रीड पे ध्यान ज़्यादा है? जी, एक ब्रीड पे। मैं तो किसी को भी अगर जैसे किसी ने काम स्टार्ट करना है या किसी ने करा हो, वैसे तो देखो कोई किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, क्योंकि एक ब्रीड को सीखने में बड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल। अब जर्मन शेफर्ड के अंदर इतने पॉइंट्स हैं, इतनी गहराई है, आप 10 साल के अंदर भी डॉग का ABCD तक नहीं पहुंच सकते। जी। तो एक ब्रीड का मेरा रीज़न, एक तो मेरे को पसंद है,
दूसरा कि जब आपको प्रोफेशनली भी कोई काम करना है तो एक ब्रीड के अंदर ही आप जाओ, वो कोई भी जिसको जो पसंद है वो रख ले, किसी को रोटविलर, कोई सेंट बर्नार्ड, हस्की, कुछ भी जिसको पसंद है वो रख ले। लेकिन जिसको प्रोफेशनली काम तरीके से करना है वो एक ही ब्रीड का काम करे, क्योंकि नॉलेज टाइम लगता है आने में, बिल्कुल बिल्कुल, उस ब्रीड को सीखने में, उसकी खामियां, उसके गुण। तो इसलिए मैं एक ही ब्रीड का काम करता हूँ। मेरे को पसंद भी है और मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है इस ब्रीड की। आपके कैनल में मैं देख रहा हूँ एसी भी लगा रखे हैं आपने जी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और बहुत अच्छा एरिया है आपके पास। जी। तो अराउंड कितना एरिया होगा ये? भैया एरिया तो मेज़र तो कभी करा नहीं, लेकिन अराउंड 1-1.5 एकड़ के आसपास होगा अंदाज़ा मेरा। जी जी। तो क्योंकि जर्मन शेफर्ड को एरिया खुला चाहिए। जर्मन शेफर्ड क्या, वैसे तो कोई भी ब्रीड है, जितना खुला रहेगा उतना हेल्दी रहेगा, जितनी एक्टिविटी होगी उतनी उसको भूख भी लगेगी, वो ठीक रहेगा जी। तो अच्छा एसी का ये है, जो डॉग बाहर से आते हैं उनको हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा हॉट है, बाहर थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, तो उसकी वजह से फिर डॉग्स को दिक्कत आती है गर्मी के अंदर। तो गर्मी में तो एसी प्रोवाइड करवाना इनको ज़रूरी है। अच्छा, जो अपने ब्रीड इन इंडिया डॉग, अब जर्मन शेफर्ड ही की बात कर रहे हैं हम, जो ब्रीड इन इंडिया डॉग है वो शुरू से अगर बच्चे इस एनवायरनमेंट में पले हों जी। तो वो एसी के बिना भी चल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको आदत है। जो बाहर से डॉग आता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए एसी, और एसी तो इसलिए प्रोवाइड करा गया है। बाकी ग्राउंड तो सभी डॉग्स को चाहिए, आप कोई भी ब्रीड, टॉय ब्रीड रखो चाहे, एक्सरसाइज तो हर के लिए मेंटेन है। आपके डॉग की हेल्थ वाइज बहुत सुंदर डॉग्स हैं आपके। थैंक यू भैया। तो इनकी फीडिंग का थोड़ा बताओ, क्या चल रहा है इनका खाने देखो फीडिंग में तो हर बंदा वैसे तो अलग चीज़ यूज़ करता है, क्योंकि जिसको जिसमें तसल्ली हो वो यूज़ करता है। लेकिन जो हम लोग इनका प्रॉपर डाइट चार्ट बनाए हुए हैं, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी अपनी बॉडी को जैसे चाहिए तो वैसे ही हमने इनका मेंटेन करा हुआ है। बॉडी वेट के हिसाब से इनको प्रोटीन अब हम किसी भी चीज़ से ले सकते हैं। अब वो आप एग से लो, आप चिकन से लो, आप फूड से लो, जो इनका रेडीमेड फूड आता है। मैं पर्सनली आर्डन ग्रेंज फूड यूज़ करता हूँ जी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2-3 डॉग्स जो बाहर आर्डन ग्रेंज फूड पे ही थे। और साथ में इनको फर जो कोट मेंटेनेंस के लिए थोड़े से सप्लीमेंट देने ज़रूरी हैं, तो मैं सप्लीमेंट के तौर पे माईब्यू इनको देता हूँ। वैसे रूटीन में इनको चिकन भी चलता है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड जो डॉग है वो काफ़ी मूडी डॉग है। आप उसको एक ही डाइट पे रखोगे वो खाना छोड़ देगा, 2-4 दिन खाएगा फिर छोड़ देगा। तो अलग अलग, कभी एग्स, कभी चिकन, कभी फूड, मतलब रोटेशन चलती रहती है। हाँ, रोटेशन चलती रहती है। मतलब मेन तो हमने प्रोटीन और वो डॉग का पूरा करना है। अब वो आप पनीर से कर लो, अब हम मिल्क भी देते हैं इनको, कई लोग नहीं मिल्क देते जी, कहीं बोलते हैं कि डाइजेस्ट नहीं हो, तो वो तो ऐसा है भैया, डाइजेशन का तो ये है सिस्टम। मैं अगर 5 साल बाहर रहूँगा, 5 साल बाद अपने घर पे आऊँगा जहाँ असली हमने भैंसें रखी हुई हैं, तो मैं भी वो दूध पीऊँगा, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल शुरू से हैबिचुअल अगर हम डॉग को रखें, मतलब दूध प्योर मत दो, दूध जैसे कि पानी वगैरह मिक्स करके, तो उससे डिहाइड्रेट भी नहीं होती बॉडी, मतलब पानी की कमी नहीं होती। हाई फैट मिल्क नहीं देना चाहिए, उसमें पानी मिला के आप दो, ताकि वो पानी की कमी एक तरह से पूरी कर दे और बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होती है, और दूध में अच्छे कैल्शियम वगैरह भी इनको बॉडी को मिलता है। तो मेन जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, कि हमने जो प्रोटीन फैट पूरा करना है डॉग का, पनीर से करो, ऐसे नहीं आप वेज फूड पे नहीं डाल सकते। लेकिन कार्निवोरस है थोड़ा सा, इनको नॉनवेज ज़्यादा पसंद है, वो इनकी बॉडी को हेल्थ भी अच्छी रखता है। तो आप चिकन से प्रोटीन लो, आप ड्राई फूड जैसे आर्डन ग्रेन हम यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ से प्रोटीन लो, आप पनीर से ले लो, आप रॉ चिकन से ले लो या फिश से, वो आपकी इच्छा है। भाई जी आपको 11 साल हो गए हैं जी डॉग ब्रीडिंग कराते हुए, और जर्मन शेफर्ड मल्टीपल ब्रीड भी रखी है आपने पहले? मैंने पहले रखी है भैया। तो इसमें बीमारियों का कितना, मतलब मोर्टेलिटी वाइज कैसा है, देखो थोड़ा बताइए। बीमारी डॉग के अंदर बिल्कुल भी नहीं आती, अगर आपको नॉलेज है तो, कि अगर आप डॉग को अच्छी एक्सरसाइज दे रहे हो, उसकी आधी बीमारियां तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब उसको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, नेचुरल एयर मिलेगी, ठीक है, तो बीमारियां वहाँ ख़त्म होगी, उसका हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब शरीर खुलेगा, दौड़ेगा बच्चा, तो वो ठीक रहेगा। और हल्की फुल्की बीमारी देखो सीजनल आ जाती है कई बार, जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो डॉग थोड़ा सा खाना पीना कम कर देता है जी, तो वो कोई बीमारी नहीं बोल सकते,
लेकिन मतलब बस वही है कि आपको एक्सपीरियंस, अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा तभी जब आप डॉग रखोगे 2-4 साल, जी। तो बीमारी वैसे अक्सर आती नहीं अगर आप एक्सरसाइज दे रहे हो। सबसे मेन पॉइंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अगर डॉग को मिलती रहेगी तो बीमारी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बाकी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट बंदे को आप भी करना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर आप ट्रीटमेंट के लिए उठा के अपना 20 किलोमीटर डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर इनकम नहीं कर पाओगे, बस फिर मतलब आउटपुट ही है, फिर आपका जो खर्चा लग ही रहा है, इनकम फिर सारे डॉक्टर के पास ही जाएगा। भाई जी एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप जॉब ना करके आप ये काम कर रहे हो जी, और काफ़ी टाइम हो गया जी, तो एज कम्पेयर टू जॉब इनकम वाइज कैसा है ये? इनकम वाइज तो ऐसा है जैसे कि मान लो आप भैया कोई दुकान करो, जी जी, आपने गांव में किराना शॉप करी मान के चलो, बिल्कुल, आपने 50,000 का उसमें सौदा आपका जो इनपुट डाली, जी, अब आपकी इनकम हो सकता है 500,000 रुपये डेली के सेल आउट हो जाए। जी जी, अब वही आप एक लाइक इजी डे और ऐसा कुछ जो मल्टीपर्पस जी जी, एक है तो वो भी किराना ही, वहाँ भी खाने का सामान ही मिलेगा, सुपरमार्केट है ना, सुपरमार्केट टाइप। वहाँ आपने कहीं लाख की इन्वेस्टमेंट करी, तब हो सकता है 50,000 1 लाख ऐसा भी सेल हो सकती है। बिल्कुल, तो वैसे ही डॉग के अंदर है, जी, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करी वैसे आपकी आउटपुट जनरेट होगी इनकम। मतलब कुल मिला के अच्छी है भैया। जैसे आप मेन बात तो वही आ गई, फिर दोबारा घूम के जैसा लगाओगे वैसा निकालो। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ में तरनजीत भाई, जिन्होंने हमें अपने इतने अच्छे डॉग्स दिखाए और आपको डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और अपना एक्सपीरियंस बताया। आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ हेल्प देके जाएगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।